अब बताओ तुम, चाकू का क्या किस्सा है? ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या किस्सा है। यार तुम तो गप्पे लगा रहे हो, सही बात करो। हाँ, ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कहां से मिला। कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये चाकू फजल का है, और ये मेम के हाथ में कैसे आया? पूछ रहा हूं कि इससे आगे किस्सा तुम सुनाओ। हर कोई अपना बोया हुआ कर। ये इस बेचारी को किसी ने बहुत अजियतनाक तरीके से मारा था। ये तो कत्ल करने वाले को मालूम होगा। इसको शायद चाकू से कत्ल किया गया। मेरा मतलब कि आपने कहा बड़ी अजियतनाक मौत से मरी है। माशाल्लाह, अजल कैसा है? उसने काफी वक्त बाहर गुजार लिया। वो खूब मजे में है, दूसरे महीने में आ जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आ जाए, तो तुम्हारा बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। तुरगुल खान कभी कभी बोझ कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है कि दूर का बोझ आंखों की पलकें दिखाई देता है। कौन? बीबी, आपके कमरे की लाइट खराब है, अभी ठीक हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। ये उधर अलमारी में रखो। हाँ जी, अगर कुछ चाहिए तो बताएं।
थैंक यू। हाँ जी, पानी का बंदोबस्त कर दूं? नहीं, वो हम कर चुके हैं। तुम थोड़ी देर तक खाने का बंदोबस्त करो, कुछ मेहमान आ रहे हैं। समझ गया। ओके। तुम जाओ, मेहमान लेकर आ जाओ, फिर देर हो रही है। बेहतर है जी, बेहतर है। मेरे साथ जाओगी? पैसे भी अच्छे दूंगा, जगह भी महफूज है। मान जाओ, अच्छी दिहाड़ लगेगी। एक शिकार था, वो भी हाथ से निकल गया। अल्लाह मालिक है, कोई दूसरी आ जाएगी। ए जालिम और बेवफा बाबर, अगर तुमने नहीं आना था तो मुझे बता देते, मैं ऐसे जलील और रुसवा तो ना होती। लाई बेकदरा नन यारी ते टूट गए तड़क करके, होए हो बल्ले बल्ले ते टूट गई तड़क करके। हाय 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 हाय। फजल लाला, बिल्कुल जैसे आपने कहा, लाशियों वाला कावा। फजल लाला, जब से आप थाने से आए हैं सोचों में डूबे पड़े हुए हैं आप। आखिर ये क्या बात है? कुछ भी नहीं है गुलामे। ये बताओ मुझे कि खान किस वक्त गए थे और आने का क्या कहा? खान जी तो दोपहर से निकले हुए हैं, हो सकता है कल आ जाएं। इलेक्शन के कागजात जमा करने हैं, मगर आपसे बहुत नाराज हैं। आप तो आजी बाबा के घर गए थे ना शाम को, खैरियत तो थी ना? खैर नहीं थी ना, तभी तो गया था। चाकू का पूछने गया था। सोच रहा हूं कि मेरे इस चाकू की निशानदेही किसने पुलिस को की होगी। आप इनकार कर लेते ना कि ये चाकू मेरे नहीं है। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? कमिश्नर साहब के पास पूरा पूरा सबूत था कि ये चाकू मेरा है। इस चाकू का हाजी बाबा के साथ क्या ताल्लुक है? तुम मुझे जरा सोचने दो। दबाओ जरा मेरी टांगे।
वैसे फजल लाला, अगर आप मुझे इस बात पर समझाते तो हो सकता है मैं आपको अच्छा मशवरा दे देता लाला। मैं अभी खुद भी मामले को नहीं समझा, तुम्हें क्या समझाऊं? ठीक है लाला, आपकी मर्जी। मुझसे तो मेरी नानी भी मशवरे लेती थी। बेटा, काफी देर से यहाँ बैठी हुई हो, गाड़ी छूट गई या किसी का इंतजार कर रही है? जी चाचा, मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई है और वो नहीं आया। बेटा, ये जगह तो इस शहर की बदनाम तरीन जगहों में से है, क्योंकि इस वक्त हर भेड़िया शिकार के लिए निकलता है। मैं इस मार्केट का चौकीदार हूँ बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ। बेटा, पीछे मोहल्ले में मेरा घर है, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। आप वहां गुजार लोगी और इंशाल्लाह सुबह सवेरे फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। चाचा, मैं आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। ना बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, और फिर मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। तुम क्यों बोझ बनोगी मुझ पर बेटा? आओ चले, आ जाओ मेरे साथ बेटा। आप तो बड़ी जल्दी आ गए। और ये बैग किसका है? आ जाओ बच्चे, मेहमान है मेरे साथ, आ जाओ मेरे बेटे। मेहमान? हो, खैर से आए हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो। तुम जाओ, जल्दी से कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, चाय पानी नहीं पीती। बेटा, हमारा गरीबी का घर है, तुम्हारे लायक तो नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह नाश्ता वगैरह मैं ले आऊंगा, लेकिन बताओ अभी कुछ घर में है कि नहीं? क्यों? इसने खाना नहीं खाया? ये तुम खुद इससे पूछ लो, बस मुसाफिर है, मैं इसे घर ले आया हूँ, और देखो मुझे कोई अच्छे घर आने की लगती है। बेटा, तुम आराम से यहाँ रात गुजारो, मैं सुबह आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए हो तो आंटी से मांग लेना। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हया है। अच्छा बेटा, तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। क्या सोचकर घर से निकली थी?
क्यों, मुझे भूल गई थी क्या? या अल्लाह खैर, बेटी लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। हाँ जी। ये लो। हौसला करो। मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। बेटी तुम यहाँ से चली भी गई तो कहाँ जाओगी? हमें कोई मसला नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारी वजह से हमें मसला क्यों बनेगा? बेटी तुम रो मत, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई मदद करूं। मैं इस माशरे में लोगों की नजर में घर से भागी हुई एक बेहया लड़की हूं। मुझे ये माशरा हया के नाम से कैसे कबूल करेगा? बेटी ऐसे मत कहो, इंसान से गलती होती रहती है। लेकिन हमारे माशरे में ये गलती नाकाबिले माफी है। अल्लाह अकबर। बेटी हक की गवाही है, अल्लाह खैर करेगा। तुम दिल छोटा मत करो। अच्छा अच्छा बेटी तुम नाश्ता कर लो। अकबर, ये चाय ले ले। मेहमान को तो चाय देती है ना? जी दे दिया है। अच्छा किया। अरे मियाँ, मुझे आप एक मशवरा दे कि मैं अब क्या करूं। बेगम, मैं भी सारी रात इस बात को सोचता रहा। ये एक खानदानी लड़की नजर आती है, मगर इस बात पे हैरान हूं कि ये घर से क्यों निकली है। तुम ऐसा करो, इसके घर जाओ और इसके भाभी से बात करो। तुम भी अजीब बातें करते हो, मैं कैसे जाऊं? बेगम, इसको कौन बताएगा? छुपके से जाके ये काम करो कि इसको पता ना चले। मैं कहता हूं जाओ और इसको राजी करो।
ठीक है। बेटी, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों बैठी हो? तुम उदास मत हो। अल्लाह के रहम के आगे समंदर जितने गम जर्रे के बराबर भी नहीं है। ना उम्मीदी गुनाह है, अल्लाह खैर करेगा। तुम नाश्ता करो और फिर आराम करो। काका जी घर में ही हैं। मैं बहन के घर जा रही हूँ, वहाँ ख़त्म है। मैं खैर से जुम्मे की नमाज के बाद आऊँगी, ठीक है? अजीब बात है। क्या हुआ? कभी ऐसा हुआ नहीं। हया बीबी तो सबसे पहले उठती हैं और कल से उनका कमरा बंद है। एक बार मैंने दस्तक भी दी लेकिन नहीं खोल रही। हाँ, उन्होंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम हो मेरे साथ। हया, हया, हया बीबी, बेटा उठ जाओ, देर हो चुकी है। हया, या खुदाया, आपने साथ कुछ न किया हो। हया, ये बिस्तर यहाँ क्यों पड़ा है? मैं उठाती हूँ। ना 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 ना, मैं खुद ठीक कर लूंगी। ये बताओ कि खानलाना किधर है? मुझे याद आया। क्या? हया बीबी के कमरे में फर्श पे कुछ निशान थे। कैसे निशान? फर्श पे जैसे कुछ मजबूत खींचा हो, मतलब कोई मेज वगैरह। और फिर तब से कमरा भी बंद है। अल्लाह मुझे झूठा साबित करे, कहीं उन्होंने खुदकशी ना की हो। इस कमरे की दूसरी चाबी किधर है? एक चाबी हया बीबी बहुत पहले हॉस्टल में गुम कर चुकी है। मैं किसी को बुलाती हूँ कि ये दरवाजा तोड़ दे। चुप हो जाओ, किसी को कहना मत। जो करेंगे खुद करेंगे। अल्लाह करे कि ये मेरा वहम हो। हया बीबी, या अल्लाह, हया बीबी। मोदम खान साहब, कागजात भी तैयार हैं, लेकिन एक गड़बड़ है इसमें, कहीं फंस न जाए। क्यों फंसेंगे वकील साहब? जर्नेल साहब की कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन शर्त है, और फिर आपकी इसमें जाली डिग्री आपके लिए कोई मुश्किल ना बन जाए। मदाम साहब, पूरा कैरियर तो आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। सारे सियासी लोग तो इसके लिए बहुत खुश होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कामयाब हो रहा है, और आप लोग ही फिर इस पर इंटरव्यू देते हैं, और साथ ही इस बात को नहीं देखते हैं। और ये टीवी वाले भी छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके बताते हैं। खबर अगर सच्ची हो या झूठी हो, बंदे का कैरियर तो ख़राब हो जाता है ना। इस मुसीबत के साथ क्या करेंगे वकील साहब? बाप दादा का ये सीट कैसे छोड़ूंगा इतनी आसानी से? मैंने तो इसकी खातिर हजारों लोग जमीन के अंदर दफन किए। और क्या करना है? चीफ साहब को भी दफनाना है क्या? मेरे बाजों में अब इतनी भी ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे काले कोट में हर चीज का इलाज है। कोई कानूनी रास्ता बनाओ, ऐसा कोई काम दोबारा करो कि मैं इलेक्शन के काबिल हो जाऊं और ये सीट हासिल कर सकूं। मोदम खान साहब, आपकी तो बहन भी ग्रेजुएट है ना?
उनको इलेक्शन पे खड़ा क्यों नहीं करते? घर की ताकत घर में रह जाएगी। वकील साहब बाबियत, अब बांडे का जानदाद खान का बेटा मोदाम खान बहन की कमाई के लिए बैठेगा। आपके अंग्रेज के कानून को अल्लाह का कानून भी 2 हिस्से आपको और 1 उसको देता है, फिर क्या परेशानी है? लेकिन यहाँ पर बात 1 और 2 की नहीं है, मेरे बाप दादा के कानून की है। आपके बाप दादा का कानून क्या कहता है? तख्त या तख्ता। ओ खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ भी नहीं छोड़ा इसने कमरे में। कम से कम मुझे तो एतमाद में ले लेती ना। ये अच्छा है कि खांजी घर पे नहीं है, वरना अभी तक कयामत आ चुकी होती। कुछ ही लम्हों में ये कयामत हम पे टूट पड़ेगी। ओहो हया, बुरा कर गई। खांजी कब आएंगे? आज ही आएंगे, और अब तो तुर्गुल से बात भी कर चुका है। ए मेरे अल्लाह, मुझे उठा ले, इस रसवाई का क्या करेंगे? दुर्खो, मेरे लिए जरा पानी लाओ, मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जी बीबी। और बात सुनो, मेरे वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट भी लाओ। और हाँ, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। हया बीबी, ये आपने क्या किया? काश मुझे कुछ इल्म होता तो कितना अच्छा होता। हया बीबी, मेरी हया बीबी कहाँ चली गई? हया बीबी कहाँ चली गई? वापस आ जाए हया बीबी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हया बीबी कहाँ चली गई? चाचा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? चाचा, आपका और चाची का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप दोनों ने मुझे एक ही रात में बिल्कुल अपने चाचा और चाची की तरह प्यार दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा, अच्छे ज़र्फ के लोग तुम्हारे ही तरह सोचते और बोलते हैं, और फिर हम जैसे गरीब लोग तो आप जैसे बड़े लोगों के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। चाचा, अल्लाह की कसम, मैं आपको अपने वालिद की तरह समझती हूँ। उनकी वफ़ात के टाइम पर मैं बहुत छोटी थी। आप बिल्कुल उनकी तरह प्यार से भरे हुए इंसान हो। चाचा, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है। आप इंसानियत के बहुत बड़े मुजस्मे हो। हमारे जैसे बड़े लोग आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। अमीर लोग गरीब लोगों को एहसानों के बदले में अपनी बची हुई हर चीज़ देते हैं, और आप जैसे अजीम लोग अपनी गरीबी की सारी पूंजी हम अमीरों पर कुर्बान कर देते हैं। अब बताएं चाचा,
कि हम दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है। बेटा, तुम्हारी इन मीठी बातों ने मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। देखो बेटा, तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह लगती हो, लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह हो तो शबाना के आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, कहीं नहीं जाओगी। चाचा, आपकी स्पुगमें कहाँ है? बेटा, आज से 15 साल पहले हमारे गांव में एक सैलाब आया था और बदकिस्मती से मैं उस वक्त कराची में था। मेरी बीवी और बेटी घर में अकेली थी और बेटा, मेरी बेटी को वो सैलाब बहा कर ले गया। जब मैं तुम्हें देखता हूं बेटा, तो मुझे अपनी बेटी याद आती है बेटा। अल्लाह उसको बख्श दे और आपको भी अल्लाह दिली सुकून दे। बेटा, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, तुम नाराज मत होना। और भूख लगी है तो कुछ खाने को ले आओ। नहीं चाचा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ये अपना बैग उठाओ यहाँ से और जाकर आराम कर लो। सही। अब क्या कहूँ? ये तो गिर रहा है। हया, मैंने घर बना लिया, मुझे 2 पत्थर दो। देखो, मैंने तुम्हारे घर के लिए पत्थर ढूंढ लिए। हया, मेरा स्कार्फ दरिया में गिर गया, मैं उठाने जा रही हूँ। देखो, मत जाओ, डूब जाओगी। नाराज ना हो, आमिर खान लाला नया स्कार्फ ला देगा। बताती हूँ, वो जिंदा है। हया जिंदा है? तुम कैसे जानती हो? अगर जिंदा है तो किधर है? वो हमारे घर में है, लेकिन मेहरबानी करें अपने शोहर को मत बताएं। बहन, तुम मुझे सारी बात बताओ। भाभी गुल, आप मत कहो मुझे भाभी। नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी गुल। मत कहना मुझे भाभी गुल। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारी भाभी को मुरझाया फूल बना दिया। भाभी गुल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपकी मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बेटी, तुमने यहाँ देख लिया, कोई किसी को पास आने नहीं देता। और फिर हमारा मुआशरा, जहाँ पर मर्द का गुनाह
औरत के खून से धोया जाता है। छोड़ दो बेचारी को, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो इसे। कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती लाला, छोड़ दो। तुम लोग तो कसाई हो, छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ए जालिमो, छोड़ दो इसे।